मैं सबसे पहले मेरे बाल सखा और हमारे युवा विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष भाई सरवनचार्ज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री राम भाई साहब, सज्जन और बहुत से ऐसे यहाँ पे साथी बैठे हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत समय बिताया है। एक छोटे से गांव से निकलकर नवलगढ़ तहसील के अंदर अपना नाम कमाना, हर घर तक अपनी पहुंच बनाना। और मैं तो ये कहूंगा कि 2007 में जब युवा विकास मंच 2006 में शायद बनाया है ना, 6 में, तब ये सोनू वगैरह तो छोटे छोटे बच्चे थे सारे, राकेश, तब मुझे वो लेके जाते थे दूसरे गांव के अंदर मिलाने के लिए लोगों से, तो इतना सम्मान के साथ लोग मिलते थे। और मेरा परिचय पूरे नवलगढ़ विधानसभा में उन गांवों में भी कराया जहां पे मैं कभी गया भी नहीं था। और एक पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर की भूमिका होती है, कभी फ्रंट पे नहीं आता था वो पर्दे के पीछे रह के और सारे कार्यों का संचालन करता था। और जहां पर लगता था कि नहीं यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, अपनी बेबाक राय हमें देते थे। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर नवलगढ़ के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने तो पूरी जिम्मेदारी भाई सरवन को दे रखी थी कि आप जाके देखो क्या क्या वहां हमारे जो अस्पताल में लोग आते हैं उनको और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्योंकि पैसे वाला तो इलाज कहीं भी करा सकता है, गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। तो वो सारी सुविधाएं हमारा सोच था युवा विकास मंच का कि अपने नवलगढ़ में होनी चाहिए। तो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान था। सब लोग जानते हैं नवलगढ़ ने सर्वांगीण विकास किया है हर क्षेत्र के अंदर। हार जीत चलती रहती है, निराश होने किसी को आवश्यकता नहीं है। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं और जीवन के अंदर उस व्यक्ति को ज्यादा डर लगता है जिसके पास खोने के लिए होता है। आप सब लोग जानते हैं, अपन तो यही उठ के एक छोटे से गांव से, एक साधारण से परिवार से आपके बीच में से उच्च अध्ययन के लिए गए। जब पहली बार विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहे थे तब सरवन ने, सरदार भाई जी सारे बेटे, महावीर जी हमारे नेताजी, हरि जी, गुरु जी, बहुत सारे नाम बताऊं जो चुनाव में, बजरंग भाई जी सारे वही थे, विनोद भाई साहब, सारे के सारे लोग। तब ये कहते थे कि यार अपने को, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, अपने को कैसे जिताएंगे। मैंने कहा काम किया है, काम के बलबूते पे जिताएंगे, बाकी तो अपने पास कुछ है नहीं। और वही हुआ कि परशुरामपुरा इस धरती से 2-2 आपके बच्चों को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। और उस दौरान जितने भी ये अधिकारी कर्मचारी निकले हैं वो सब लोग हमारे काम से, सेवा से वो लोग खुश हैं। अब यहाँ क्या होता है, क्या होगा कि अब जैसे पिछली बार भी 5 साल सरकार नहीं थी अपनी, अभी भी यही होने वाला है। जो अधिकारी आएगा तब तो कहेंगे कि हम लाए, 2 महीने बाद में उसकी शिकायत करने लग जाएंगे तो राजकुमार का आदमी। अब जो सहपाठी रहे हैं, जो 10 साल के मेरे राज्यपाल के कार्यकाल के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर जो अधिकारी निकले हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ते थोड़ी आप जुटला सकते हो। और मैं आज फिर कह रहा हूं, मेरे उस साथी के प्रथम पुण्यतिथि पर मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। जो आरोप आपके राजकुमार पर लगे हैं,
वक्त का इंतजार कीजिए, हर आरोपों का हिसाब होगा। हर आरोप की जब सत्यता, वैसे तो अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन जब खुलकर सामने आएगी तब अफसोस जरूर होगा उन लोगों को जिन लोगों ने गलतफहमी के अंदर जो नवलगढ़ की विकास कार्यों की गति थी उसको रोकने का काम किया। उनको अफसोस होगा, मैं तो अफसोस की बात कर रहा हूं। बाकी तो सब मैं तो हमेशा हर मंच से ही कहता था कि वोट मर्जी का है। कोई बोले भाई साहब हमारे गांव में ये हुआ, खूब काम कराया आपने। मैंने कहा यार मैंने तो जहां जन्मा हूं वहीं पे 3000 वोट मेरे खिलाफ चले गए भाई। मैं तो जहां का हूं, जहां जन्म लिया है, मेरा खुद के गांव में 3000 वोट मेरे खिलाफ पड़ गए। तो इससे बड़ी तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो ये तो मन का है। हो सकता है कि कई लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाया हूं। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा भी उम्मीद पाल लेते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो युवा विकास मंच का जो गठन है, ये जिस उद्देश्य के साथ किया गया, एक सुलझे हुए हमारे बचपन के साथी को उसकी कमान सौंपी गई और अब उनकी जो यादें हैं, उनका जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए 2 युवा साथियों को जिम्मेदारी दी है। एक तो अपने गांव का बच्चा है अरुण चार और एक नवलगढ़ का युवा साथी है मिथुन सबल। इन दोनों युवा साथियों से कहूंगा कि आप कार्य करने का विस्तार करो भाई। और अपन चुनाव हारे, जिंदगी नहीं हारे हैं। लोगों के काम और सेवा के अंदर न तो कमी पहले आने दी है, मैं आगे आने दूंगा। आज मैं मेरे साथी की पुण्यतिथि के ऊपर ये संकल्प आपके सामने दोहराता हूं। आज सुबह से भी, जैसे अभी सुरेश कह रहा था कि खून की कमी किसी की नहीं आनी चाहिए। मांडासी के 2 पेशेंट थे, रात को सिक्कर से भी 3 बजे तक हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करवा रहे थे। रक्त की व्यवस्था जितनी बन सकती है उतनी वैसे ही काम चालू है। अस्पताल के अंदर एसएमएस में जो 10 लड़के काम कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पिछले 20 साल से वो सेवा दे रहे हैं। बस मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा ये जो स्टेडियम जिन ऊंचाइयों को छूना चाहिए, पूरे जिले के बच्चे यहां पे खेलने आने चाहिए। ये जो हॉस्टल बना है, ये छात्रावास इसलिए बनाया गया है कि डिफेंस एकेडमी यहां पे चालू हो, ताकि जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं और उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 1-1 लाख रुपए नहीं उनके पास डिफेंस एकेडमी में जमा कराने के लिए, उन बच्चों को नॉमिनल फीस के अंदर यहां सुविधा मिले, ऐसा मैंने सपना देखा था। अभी जो बजट स्वीकृत हुआ है वो तो काम चल रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा ये स्टेडियम ये उसी भव्यता को बनाए रखे और यहाँ पे जो खेल के जो गतिविधियां हैं वो जल्दी शुरू हो। 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, जब भी वो शुरू हो जाए, ताकि इसका बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो। डिफेंस एकेडमी यहां चलेगी, अच्छे टूर्नामेंट यहां पे होंगे। ये रामचंद्र जी जाखड़ भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि एक बड़ा वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट, मैं सरवन हम लोग सारे बैठे थे, बहुत पहले की बात है जब इसकी नींव रखी गई थी। तो इन्होंने 2 कोर्ट सुझाए थे कि 1 कोर्ट नहीं 2 कोर्ट बनने चाहिए वॉलीबॉल के। दोनों रामचंद्र जी साहब प्रस्तावित है और उसका बजट सब स्वीकृत है। बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट
चाहे राजस्थान में पहला गांव होगा ग्रामीण स्तर के ऊपर जो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, पहला गांव पूरे राजस्थान ग्रामीण लेवल पे इंडोर बैडमिंटन स्टोर। तो वॉलीबॉल के भी 2 यहाँ पे कोर्ट बनने हैं, रहने की कोचेज की अलग से व्यवस्था करी है, और 2 टीमें, 4 टीमें, 6 टीमें, 8 टीमों तक आराम से इसमें रह सकती हैं। ये सारा हमारा स्टेडियम में है। आप सब लोग हमारे साथी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए, आप सबका धन्यवाद देते हैं और ये वादा करते हैं कि अगले वर्ष 1 महीने पहले ही अपन लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देंगे और पूरे क्षेत्र के अंदर सब लोगों को बुलाएंगे। और डॉक्टर्स, जैसे आज 6 चिकित्सक यहाँ पे आए हमारे साथी, आने वाले वक्त में आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई कि वैन के अंदर ही सारी सुविधाएं रहती है, जिसके अंदर जांचें हो जाएं, तो अच्छी जांचें जो हो सकती हैं उनको वैन को यहाँ पे लाएंगे निजी अस्पतालों से रिक्वेस्ट करके। आप सब लोग खुश रहें। इस परिवार को मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग, सरवन को हम ला के नहीं दे सकते, लेकिन इतना वादा आपसे करते हैं कि युवा विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर वो हमेशा हमारे दिल और दिमाग के अंदर जीवित रहेगा और उसके जो सुझाव थे, जो कार्य थे, उनको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे व्यक्तिगत हमेशा कमी खलेगी सरवन की, क्योंकि मैंने कहा था नहीं कि वो ट्रबल शूटर के रूप में मेरे लिए काम करते थे। एक ट्रबल शूटर जो व्यक्ति होता है, जब भी आप पे कोई दिक्कत आए और उसका समाधान कोई कर दे, या उस समाधान करने के लिए अगले व्यक्ति से जाके बातचीत कर सके, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कोई गलतफहमियां भी होती थी तो जाकर वो दूर करवा देता था, मुझे बुला लेता था या उस व्यक्ति को लेके आ जाता था। एक अच्छा साथी मैंने खोया है, तो उनके परिवार को तो क्षति हुई है, व्यक्तिगत मुझे बहुत क्षति हुई है। मैं एक बार पुनः मेरे भाई को, मेरे उस बचपन के बाल सखा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।